ओके, सो नी जॉइंट जो है ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जॉइंट है एंड सबसे कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है। इस जॉइंट असल में इसमें 2 जॉइंट्स होते हैं फर्दर, एक है टिबियो-फेबुलर जॉइंट और एक है पैटेलो-फेमोरल जॉइंट। फेबुलर जॉइंट अच्छा, यहाँ पे आप देखें ना, सो ये वाला जो जॉइंट है ये है टिबियो-फेमोरल जॉइंट और ये वाला जो है ये है पैटेलो-फेमोरल जॉइंट। सो इसमें 2 जॉइंट्स होते हैं। पैटेलो-फेमोरल जॉइंट मतलब पैटेला एंड फीमर के बीच में जॉइंट एंड टिबियो-फेमोरल मतलब टिबिया एंड फीमर के बीच में जॉइंट। सो इसमें 2 जॉइंट्स होते हैं और फेबुला जो है ना, यहाँ पे आप देखिए फेबुला, सो ये डायरेक्टली नी जॉइंट में इन्वॉल्व नहीं है। ये अपना अलग से जॉइंट बनाते हैं ये दोनों, उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल टिबियो-फेबुलर जॉइंट। सही है, ये वाला जो जॉइंट है, ये नी का पार्ट नहीं है फेबुला। ये फेबुला जो है ये दोनों जॉइंट्स एक ही कैप्सूल में होते हैं, लेकिन फेबुला उस कैप्सूल का पार्ट नहीं है, सो इसलिए ये नी जॉइंट का पार्ट भी नहीं है। सेकंड बात ये है कि ये हमारे फीमर के साथ आर्टिकुलेट नहीं करता, सो इस वजह से भी ये नी जॉइंट में इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, नी जॉइंट की आर्टिकुलेशन, सो इसमें 3 बोन्स इन्वॉल्व है नी जॉइंट के आर्टिकुलेशन में। फर्स्ट जॉइंट तो ये वाला है ना, टिबियो-फेबुलर जॉइंट। सो टिबियो-फेबुलर जॉइंट को अगर आप देखें, सो उसमें ऊपर जो आर्टिकुलर सरफेस है वो राउंडेड है या कन्वेक्स है। कन्वेक्स है और वो जो है फीमर के कॉन्डाइल्स बनाते हैं। नीचे अगर आप देखें, सो ये फ्लैट सी सरफेस है जो कि टिबिया की कॉन्डाइल्स बनाते हैं और इनको कहते हैं टिबियल प्लेट्यूस भी कहते हैं, मीडियल एंड लैटरल टिबियल प्लेट्यूस। अच्छा, सो एक तो ये जॉइंट हो गया। दूसरा आर्टिकुलर सरफेस जो है वो पेटलर सरफेस होती है जो कि फीमर पे होती है। यहाँ पे आप देखिए, सो फीमर के लोअर एंड पे पेटलर सरफेस होती है जो हमने पढ़ा था। प्री पेटलर सरफेस या पेटलर सरफेस आप उसको जो भी कहें, दोनों सही है। अच्छा, सो प्री पेटलर सरफेस के साथ जो है हमारा पटेला आर्टिकुलेट करता है। सो ये दूसरे जॉइंट बनाता है। एक जॉइंट ये वाला है टिबिया एंड फीमर के बीच में और एक जॉइंट जो है वो ये फीमर एंड पटेला के बीच में। सही है, और ये सारी जितने भी आर्टिकुलर सरफेसेस हैं, चाहे टिबिया का आर्टिकुलर सरफेस हो, फीमर का हो या पटेला का आर्टिकुलर सरफेस हो, सो इन सब पे हाइलिन कार्टिलेज होता है जो कि हर एक जॉइंट पे होता है। सो यहाँ पे भी हाइलिन कार्टिलेज ऐसे कवर्ड होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है टाइप है कि नी जॉइंट किस टाइप की जॉइंट है। सो जो फीमर और टिबिया के बीच में जो जॉइंट बनती है वो है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जो हमें सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, मतलब नी जॉइंट पे जो मेन मूवमेंट होती है वो सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन है। लेकिन ये जो है प्योर हिंज जॉइंट नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन भी हो सकती है और इसमें थोड़ी सी एडक्शन और एबडक्शन भी हो सकती है। इस एडक्शन और एबडक्शन को हम वेरस एंड वेल्गस मूवमेंट भी कहते हैं। अच्छा जी, और पैटेलोफेमोरल जॉइंट की अगर हम बात करें, तो वो जो है प्लेन ग्लाइडिंग जॉइंट है। प्लेन ग्लाइडिंग जॉइंट ये होती है कि उसमें सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट हो सकती है। आप यहाँ पे पेटला को देखिए ना, तो पेटला की सरफेस जैसे ही हम फ्लेक्स करते हैं ना, नी नी को जब हम फ्लेक्स करते हैं तो पेटला नीचे आता जाता है फीमर पे, और जब हम एक्सटेंड करते हैं तो ये फीमर पे ऊपर जाता है। यहाँ पे आप देखिए आर्टिकुलेटिंग सरफेस को और यहाँ पे देखिए, तो इसमें सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट हो सकती है, मतलब ऊपर या तो ये जा सकता है या फिर ये नीचे आ सकता है ये पेटला। सही है, और नी पे कौन सी मूवमेंट होती है, मैन जो मूवमेंट होती है वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, लेकिन ये प्योर हिंज जॉइंट नहीं है, सो इस वजह से इसमें एडक्शन एबडक्शन, जिसको वेरस वेल्गस भी कहते हैं, और इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन भी हो सकती है। सही है, ये सारी मूवमेंट्स जो है ये हम ज़्यादा डिटेल में फिर बायोमैकेनिक्स में पढ़ेंगे कि किस तरह ये मूवमेंट्स होती है। अच्छा जी, इसके बाद है कैप्सूल। सो मैम, कैप्सूल जो है जी, ये वेरस वेगस मूवमेंट्स टिबियो फेमोरल जॉइंट पर होती हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो एडक्शन एबडक्शन लिखा हुआ है ना, इसी को असल में वेरस एंड वेल्गस मूवमेंट कहते हैं। मतलब ये फीमर ऐसे हो सकता है एंड टिबिया ऐसे, या फिर फीमर ऐसे हो सकता है एंड टिबिया ऐसे। ये अगर प्रैक्टिकली होता तो मैं परफॉर्म कर देती आप लोगों को, लेकिन प्रैक्टिकल चूंकि हम नहीं कर सकते, तो सिर्फ आप इसको एडक्शन एबडक्शन कंसिडर कर लें यही तक। फिर हम बायोमैकेनिक्स में इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि वेरस एंड वेल्गस मूवमेंट्स क्या होती है। सही है, यस मैम। अच्छा जी। इसके बाद है कैप्सूल। सो कैप्सूल जैसे कि हर एक जॉइंट में कैप्सूल होता है,
वैसे ही ये भी साइनोवियल जॉइंट है, सो इसमें भी कैप्सूल प्रेजेंट होता है और इसने जो सारे आर्टिकुलर सर्फेसेस होते हैं ना, जो इसके मार्जिन को कवर किया होता है, मतलब यहाँ से कैप्सूल होता है, ये मार्जिन है ना, ये पूरी आर्टिकुलर सरफेस है, सो यहाँ से कैप्सूल होता है, यहाँ नीचे तक आता है और फिर इनके साइड्स पे भी होता है, दोनों साइड पे भी होता है, पोस्टीरियरली भी होता है, लेकिन इंटीरियरली जो है कैप्सूल जो है वो एब्सेंट होता है। इंटीरियरली इसमें नहीं शो हुआ, एंटीरियरली कैप्सूल एब्सेंट होता है, तो उसकी वजह से जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है ना, कैप्सूल के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है ना, वो तो आप लोगों को पता होगा। सो वो साइनोवियल मेम्ब्रेन चूंकि एंटीरियरली कैप्सूल नहीं है, सो वो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो बल्ज होती है, ऊपर की तरफ जाती है, और इस बल्जिंग को कहते हैं सुप्रापेटलर बर्सा। ये जो है ना, ये है सुप्रापेटलर बर्सा। ये असल में साइनोवियल मेम्ब्रेन की कंटिन्यूएशन है, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन ऊपर क्यों आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कैप्सूल नहीं है इंटीरियरली। अच्छा जी, कैप्सूल को जो है स्ट्रेंथ मिलती है साइड टू साइड भी और बिहाइंड भी। वो किन चीज़ों से मिलती है वो यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, कैप्सूल के मीडियल साइड पे अगर हम देखें ना, तो मीडियल साइड पे वेस्टिस मीडियलिस मसल होती है। वेस्टिस मीडियलिस असल में क्वाड्रेटस फेमोरिस की एक ग्रुप, क्वाड्रेटस जो है वो एक ग्रुप ऑफ मसल्स है ना, तो उसमें वेस्टिस मीडियलिस भी है, वेस्टिस लेटरलिस है, वेस्टिस इंटरमीडियस है एंड रेक्टस फेमोरिस है। तो उसकी ये दो पार्ट्स जो है, वेस्टिस मीडियलिस ये वाला एंड वेस्टिस लेटरलिस, ये कैप्सूल को स्ट्रेंथन अप करते हैं। सो मीडियल साइड पे कौन है, वेस्टिस मीडियलिस है, उसकी एक एक्सटेंशन है, ये वाइट से जो आप लोगों को नजर आ रही होगी, सही है। तो ये कैप्सूल को हेल्प करते हैं उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, और ये जो है अच्छा, और यहाँ पे देखिए, सो वेस्टिस लेटरलिस जो है वो इसके लेटरल साइड पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कैप्सूल को। पोस्ट वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पोस्टीरियर साइड पे क्या है, सो पोस्टीरियर साइड पे सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल जो है उसकी एक एक्सटेंशन है, ये वाली जो आप लोगों को नजर आ रही होगी, ये इसको कहते हैं ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। और ये जो है ये असल में लिगामेंट नहीं है, इसी में मेम्ब्रेनोसिस की एक एक्सटेंशन है, लेकिन इसको कहते हैं ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। पोस्टीरियरली ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कैप्सूल को, सही है। पोस्टीरियर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट, साइड टू साइड वेस्टिस लेटरलिस एंड वेस्टिस मीडियलिस, और इंटीरियरली चूंकि कैप्सूल है ही नहीं, सो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए भी कुछ नहीं है। अच्छा जी, अब इसके लेटरल साइड पे यहाँ पे आप देखिए। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये नी का लेटरल साइड है और ये नी का मीडियल साइड है, कोई बता सकते हैं? मैं पूछती हूँ किसी से पहले। चलिए मरियम आप बताएं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये नी का मीडियल साइड है और ये नी का लेटरल साइड है? मैम मीडियली ज्यादा कर्व होगा और लेटरली इतना कर्व नहीं होगा। क्या नहीं होगा कर्व? यस मैम, ये इस जो उसके जॉइंट्स हैं। यहाँ पे तो कुछ कर्व्स वगैरह नजर नहीं आ रहे हैं ना, तो इसमें आप कैसे बताएंगे कि ये जो है मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है? मैम टिबिया एंड फिबुला की वजह से पता चलेगा जी मीडियल बिल्कुल, और टिबिया लेटरल एंड साइड। फेबुला की वजह से पता चलेगा। यहाँ पे आप देखिए, सो फेमोरल कॉन्डाइल्स का इतना आराम से पता नहीं चलता अगर हम इसको इंटीरियरली या पोस्टीरियर व्यू से देखते हैं ना। सो हम टिबिया और फिबुला की बेस पे कहते हैं कि ये जो है मीडियल साइड है, क्योंकि टिबिया मीडियल साइड पे होता है, तो हम कहते हैं कि ये मीडियल साइड है। फिबुला जो है वो लैटरल साइड पे होता है, तो हम कहते हैं कि ये लैटरल साइड है। अच्छा जी, सो यहाँ पे आप देखिए, ये कैप्सूल है ना, ये जो रेडिश सा पिंक सा नजर आ रहा है, ये कैप्सूल है। कैप्सूल के नी के लेटरल साइड पे, ये नी का लेटरल साइड है, ये नी का मीडियल साइड। सो लेटरल साइड पे अगर ये पोस्टीरियर व्यू भी है, लेटरल साइड पे अगर हम पोस्टीरियरली उसको देखें, सो कैप्सूल में एक छोटी सी ओपनिंग होती है, ये देखिए ये ओपनिंग है, और इस ओपनिंग में से पोप्लिटियस मसल जो है ना वो इंसर्ट होती है जॉइंट के अंदर, सही है। समझ आ गई इस बात की? यस मैम। ओके, अच्छा जी, इसके अलावा जो है इसमें और कुछ सच नहीं है। ये थोड़ा सा मैं कैप्सूल को रिवाइज कर लेती हूँ। कैप्सूल जो है इंटीरियरली कैप्सूल नहीं होता,
पोस्टीरियर होता है और साइड टू साइड होता है। साइड टू साइड इसको स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? वेस्टस लैटरलिस एंड वेस्टस मीडियलिस। वेस्टस लैटरलिस लेटरल साइड पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वेस्टस मीडियलिस मीडियल साइड पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। पोस्टीरियर साइड पे कौन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है? वो है सिमियम मेम्ब्रेनोसस की एक एक्सटेंशन है जिसको कहते हैं ऑब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट, और वो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और इसके लेटरल, नी के लेटरल साइड पे लेकिन पोस्टीरियर व्यू में अगर हम देखें, सो पोस्टीरियरली एक मसल जो है वो इस कैप्सूल के अंदर इंसर्ट होती है और वहां पे एक ओपनिंग होती है कैप्सूल में, और वो मसल कौन सी है? पोप्लिटियस मसल। अच्छा जी, इसके बाद मैम लेटरल साइड पे ना? जी लेटरल साइड पे लेकिन पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर लेटरल साइड पे। यही। ओके, इसके बाद है लिगामेंट्स। सो नी जॉइंट में बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं। कुछ जो है वो इंट्राकैप्सुलर होते हैं, मतलब कैप्सूल के अंदर होते हैं। कुछ जो है एक्स्ट्रा कैप्सुलर है, मतलब कैप्सूल से बाहर है। तो वो सारे लिगामेंट्स हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स है तो उसमें है लिगामेंटम पेटला, चूँकि हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पे फिर भी पढ़ेंगे। लिगामेंटम पेटला है, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट है, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है एंड ऑब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट है। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए, सो ये वाला जो है ये है लिगामेंटम पेटला। लिगामेंटम पेटला कहाँ से अराइज होता है? ये पेटला के इंफीरियर मार्जिन से अराइज होके इंसर्ट होता है टिबियल ट्यूब्रोसिटी। ये है टिबियल ट्यूब्रोसिटी, ये वाला। सो ये अराइज होता है, ये पूरा पेटला है ना, पेटला के इंफीरियर पॉल से अराइज होता है, ये इंसर्ट होता है टिबियल ट्यूब्रोसिटी पे। अच्छा जी, ये असल में ये एक्सटेंशन होती है क्वाड्स मसल की। क्वाड्स मसल, ये पूरा जो टेंडन नजर आ रहा है ये क्वाड मसल का टेंडन होता है। ये फिर इसके बीच में इसी सिसमोइड बोन होती है पेटला, और ये फिर जाके इंसर्ट होता है टिबियल ट्यूब्रोसिटी पे। अच्छा, अब ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट है। सो ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट की हमने बात की कि ये जो है एक्सटेंशन है सिमियम मेम्ब्रेनोसस मसल की, और काम इसका क्या है? कैप्सूल को पोस्टीरियरली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। यहाँ पे आप देखिए, सो ये वाला जो कॉर्ड सा, एक रोप सा, एक थिन सा एक लिगामेंट नजर आ रहा है, इसको कहते हैं लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। लैटरल कोलैटरल लिगामेंट लैटरल फेमोरल कॉन्डाइल से अराइज होता है। ये जो है ये पूरा लैटरल कॉन्डाइल है, ये लैटरल फेमोरल कॉन्डाइल से ये अराइज होता है और ये इंसर्ट होता है फिबुला के हेड पे। ये है फिबुला का हेड, सही है। सो यहाँ से ये अराइज होता है और यहाँ फिबुला के हेड पे इंसर्ट होते हैं। अब मीडियल कोलैटरल लिगामेंट क्या होता है? मीडियल कोलैटरल लिगामेंट एक बैंड सी होती है, ये अराइज होता है मीडियल कॉन्डाइल से। ये है फीमर का मीडियल कॉन्डाइल। तो ये मीडियल कॉन्डाइल से अराइज होता है और ये टिबिया के शैफ्ट पे इंसर्ट होते हैं। यहाँ पे आप देखिए, तो ये टिबिया का शैफ्ट है, अपर एंड है, और अपर एंड के शैफ्ट पे ये इंसर्ट होता है। अब यहाँ पे आप देखें ना, सो ये जो है ये मेनिस्काई है, ये वाला भी, ये वाला भी। जॉइंट के बीच में एक डिस्क सी है जिसको मेनिस्काई कहते हैं। ये मेनिस्काई हम बाद में भी पढ़ेंगे। तो लैटरल कोलैटरल लिगामेंट को अगर आप देखें, सो ये मेनिस्काई के साथ अटैच नहीं है, इसके बीच में स्पेस है। यहाँ पे आप देखिए, सो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट जो है ये मेनिस्काई के साथ बिल्कुल अटैच्ड है। यहाँ पर ये अटैचमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो है पोप्लिटियस मसल आता है, बिल्कुल इन दोनों के बीच में पास होता है। तो इस वजह से ये लैटरल कोलैटरल लिगामेंट एंड लैटरल मेनिस्काई जो है ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, सही है। मिडिल साइड पे कोई मसल नहीं है इन दोनों के बीच में, सो वो दोनों जो है एक दूसरे के साथ अटैच है। अच्छा, सो एक्स्ट्रा कैप्सुलर कौन कौन से लिगामेंट्स हुए? लिगामेंटम पेटला, ऑब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट एंड मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। अच्छा, इसके बाद है इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट। सो इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट में क्रूशिएट लिगामेंट है। क्रूशिएट लिगामेंट्स जो है ये बहुत नी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ये दोनों होते हैं। क्रूशिएट लिगामेंट एक ये है, ये वाला, एक ये वाला है जो इसके पोस्टीरियरली जाता है। तो ये दोनों क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, जॉइंट के अंदर ये होते हैं और एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इसको ये नेम्स जो है ये इस बेसिस पे दी गई कि ये टिबिया पे कहाँ अटैच्ड है। इस वाले को आप देखें ना, ये टिबिया की इंटीरियरली अटैच्ड हुआ है, सो इस वजह से इसको इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। दूसरा जो है टिबिया भी पोस्टीरियरली अटैच होता है, सो इस वजह से उसको पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। अच्छा, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है ये अराइज होता है
इंटरकॉन्डाइलर एरिया से, लेकिन इंटीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया से। ये जो है ये पूरा ये इंटरकॉन्डाइलर एरिया ना, इंटरकॉन्डाइलर एरिया आप लोगों को अगर याद हो तो ये हमने पढ़ा था कि दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में जो एरिया होता है उसको कहते हैं इंटरकॉन्डाइलर एरिया। सो उस इंटरकॉन्डाइलर एरिया से इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट अराइज होता है। ये जाता है लैटरली, ये देखिए ये निकल लैटरल साइड है क्योंकि यहाँ पे फैबुला है, ये जो है मीडियल साइड है। सो इसको देखिए, सो ये लैटरली जा रहा है, थोड़ा सा बैकवर्ड जा रहा है, और ये अटैच होता है फीमर के लैटरल कॉन्डाइल पे। ये फीमर का लैटरल कॉन्डाइल है, सही है। सो ये क्या करें, अराइज होता है इंटीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया से, जाता है लैटरली एंड थोड़ा सा बैकवर्ड जाता है, और ये अटैच होता है लैटरल फेमोरल कॉन्डाइल पे, सही है। अच्छा, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को अगर आप देखें तो ये अराइज होता है इंटरकॉन्डाइलर एरिया से, लेकिन पोस्टीरियरली, वो नजर नहीं आ रहा। सो ये पोस्टीरियरली यहाँ पे छोटा सा थोड़ा सा नजर आ रहा है। तो ये पोस्टीरियरली अराइज होता है इंटरकॉन्डाइलर एरिया से, ये जाता है मीडियली एंड फॉरवर्ड आता है, और ये अटैच होता है फीमर के मीडियल कॉन्डाइल के साथ, सही है। समझ आ रही है आप लोगों को? मैम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोले, हम लिखते भी हैं तो टाइम लगता है। अच्छा सही है, मैं रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, क्रूशिएट लिगामेंट जो है ना, ये दो लिगामेंट्स होते हैं असल में। एक है इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एक है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसको बस हम ACL एंड PCL सिंपली कहते हैं। सो ACL को अगर आप देखें तो ये जो इंटीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया है ना, वहां से ये अराइज होता है, और एरो की डायरेक्शन को देखिए कहाँ जा रहे हैं, लैटरली जा रहे हैं एंड पोस्टीरियरली जा रहे हैं, बैकवर्ड, थोड़ा सा बैकवर्ड साइड पे जा रहे हैं। और ये अटैच कहाँ पे होता है, फीमर के लेटरल कॉन्डाइल के साथ। ये जो है लेटरल कॉन्डाइल है, सही है, ये मीडियल कॉन्डाइल है। अच्छा, अब पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को देखें तो वो इंटरकॉन्डाइलर एरिया से अराइज होता है, लेकिन उसके पोस्टीरियर पार्ट से, जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि उसके आगे इंटीरियर है। तो वो फिर जाता है मीडियली जाता है एंड थोड़ा सा फॉरवर्ड आता है, और ये अटैच होता है मीडियल कॉन्डाइल पे, फीमर की मीडियल कॉन्डाइल पे, सही है। ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन है बिटवीन द फीमर एंड द टिबिया, सही है। सारी मूवमेंट्स के दौरान इसने फीमर और टिबिया को एक दूसरे के साथ अटैच रखा होता है। अच्छा, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का काम क्या है, यहाँ पे आप देखें। सो अगर हम फीमर को एक ब्लो देना इंटीरियर साइड पे, तो फीमर क्या करेगा, ये पोस्टीरियरली जाएगा ना, बैकवर्ड इसकी ट्रांसलेशन होगी ना। सो इस बैकवर्ड ट्रांसलेशन को इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट प्रिवेंट करता है, सही है। अच्छा, दूसरा काम इसका क्या है कि अगर हम नी को फ्लेक्स करें ना, और टिबिया को हम इंटीरियरली ड्रैग करें, ये एरो डायरेक्शन जो है वो शो करे इंटीरियर ड्रैगिंग। तो अगर हम नी को फ्लेक्स करें और टिबिया को हम इंटीरियरली ड्रैग करें, तो उस इंटीरियर ड्रैगिंग को इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट प्रिवेंट करता है, सही है। एक फंक्शन इसका क्या है कि फीमर की पोस्टीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करना, दूसरा फंक्शन इसका क्या है कि टिबिया की इंटीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करना, सही है ना। अच्छा अच्छा, अब इसके बाद जो है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, अब इसका फंक्शन जो है वो इंटीरियर के बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। सो ये क्या करता है, ये फीमर की इंटीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है, और टिबिया की पोस्टीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है। ट्रांसलेशन तो जानते हैं ना, ट्रांसलेशन असल में एक मूवमेंट होती है एज अ होल, एक बोन जब मूव होते हैं सो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए एरो की डायरेक्शंस को। सो ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट उसकी बैकवर्ड, फीमर की बैकवर्ड ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करते हैं, और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट फीमर की इंटीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करते हैं, सही है। और जब हम नी को फ्लेक्स करते हैं, तो फिर जो है इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टिबिया की इंटीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है, और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट उसके बैकवर्ड ट्रांसलेशन को या पोस्टीरियर ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है, सही है। समझ आ रही है? यस मैम। ओके, अच्छा जी। इसके बाद है मेनिस्काई। सो मेनिस्काई जो है ये असल में जो हमने स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में जो हमने एक डिस्क पढ़ी थी ना, सो ये उसी की तरह एक डिस्क है जो जॉइंट के बीच में होती है, और ये सी शेप्ड होता है। यहाँ पे आप देखिए, सो ये बिल्कुल एक सी बना रहा है, एक लैटरली प्रेजेंट होता है और एक मीडियली प्रेजेंट होता है। ये वाला लैटरल है, ये वाला जो है मीडियल प्रेजेंट होता है।
और ये जो है एक फाइब्रोकार्टिलेजियस टिश्यू होता है, मतलब फाइब्रस टिश्यू से भी बनता है और कार्टिलेजियस टिश्यू से भी बनता है। इसके पेरिफेरीज को अगर आप देखें तो इसके पेरिफेरी काफ़ी थिक होते हैं और इसके जो इनर सर्फेसेस होते हैं ना वो बिल्कुल थिन होते हैं। सो इस वजह से ये एक कनकेविटी सी बनाते हैं। सही है? पेरिफेरीज पे ये थिक होता है और इनर सर्फेस पे जो है थिन होता है। अच्छा, सो इसका अपर सरफेस जो है ये असल में टिबिया को शो कर रहे हैं। ये बोन जो नज़र आ रही है टिबिया, ये जो है यहाँ पे हम देखें सो ये टिबियल ट्यूबरोसिटी नज़र आ रही है। सो ये पोस्टीरियरली या इंफीरियरली अगर हम देखें सो ये टिबिया के साथ अटैच्ड है और इसकी सुपीरियरली जो है फिर इसके ऊपर फीमर बोन होता है। यहाँ पे आप देखें, सो ये जो है मेनिस्काई ये ग्रीन से जो नज़र आ रहा है। नीचे ये टिबिया पे अटैच्ड है और सुपीरियरली इसकी क्या है, फेमोरल बोन है या फीमर है। अच्छा जी, इसका फंक्शन क्या होता है? सो इसका फंक्शन ये है कि सिर्फ़ ये जॉइंट की कैविटी को जो है उसको डीप करता है। यहाँ पे आप देखें, सो टिबियल प्लेटूज़ जो है वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। कहाँ गया? यहाँ पे आप देखें टिबियल प्लेटूज़ को, सो ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं। सो इस वज़ह से जॉइंट जो है वो इनकंग्रुएंट सा होता है, मतलब सही से आर्टिकुलेशन उसमें नहीं होती। सो यहाँ पे उसके लिए मेनिस्काई प्रेज़ेंट होते हैं इस तरह। सो ये मेनिस्काई क्या करते हैं, जॉइंट को थोड़ा-सा डीप बना देते हैं। तो इस वज़ह से कांग्रुएंसी जॉइंट की सही हो जाती है। तो दूसरा फंक्शन इसका क्या है कि ये एज अ क्वेश्चन काम करता है ताकि ये दोनों बोनी सर्फेसेस जो है ये वाली सर्फेस फेमोरल आर्टिकुलर सर्फेस और टिबियल आर्टिकुलर सर्फेस ये जो है एक दूसरे के साथ रब ना हो। तो इस वजह से यहाँ पे मेनिस्काई होते हैं। सो ये एज अ क्वेश्चन भी काम करता है। अच्छा जी, इसके जो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हॉर्न्स होते हैं। एक यहाँ पे देखिए ये वाला, ये एंटीरियर हॉर्न है इसका, ये इसका पोस्टीरियर हॉर्न है। और उसी तरह मीडियल मेनिस्काई का भी एक इंटीरियर हॉर्न होता है और एक पोस्टीरियर हॉर्न होता है। ये हॉर्न असल में करते क्या है, ये अटैच करते हैं मेनिस्काई को टिबिया के साथ। सही है? एक ये है, ये व्हाइटिश जो नज़र आ रहे हैं, ये है इंटीरियर हॉर्न, ये वाला है पोस्टीरियर हॉर्न। लेकिन ये मीडियल मेनिस्काई के इंटीरियर पोस्टीरियर हॉर्न है। ये वाला लैटरल मेनिस्काई का इंटीरियर हॉर्न है, ये लैटरल मेनिस्काई का पोस्टीरियर हॉर्न है। और इसका काम सिर्फ यही है कि इंसर्ट करता है मेनिस्काई को टिबिया पे। सही है? ताकि ये जो है थोड़े से स्टिफ हो जाए, मतलब ज़्यादा हिले नहीं मूवमेंट के दौरान। अच्छा, मीडियल मेनिस्काई जो है वो रिलेटिवली इमोबाइल है। कोई मुझे बताएगा कि ये रिलेटिवली इमोबाइल क्यों है? जिसने मुझे बता दिया मैं उसको एक इनाम दूँगी। चलिए बताएँ। कोई बता सकता है? मैम सवाल की समझ नहीं आई, फिर से रिपीट करें। सवाल मेरा ये है कि मीडियल मेनिस्काई जो है वो इमोबाइल होता है। इमोबाइल का मतलब ये होता है कि उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। सो ये क्यों ज़्यादा इमोबाइल होता है? लैटरल ज़्यादा मूवमेंट कर सकता है, मीडियल जो है वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता, तो क्यों? मैम उसके साथ लिगामेंट्स जुड़े होते हैं इस वजह से। जी बिल्कुल, इस वजह से, क्योंकि मीडियल कोलैटरल लिगामेंट जो है, शमीम को मैं एक गिफ्ट दूँगी जैसे क्लास स्टार्ट होंगी। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, सो मीडियल मेनिस्काई के साथ जो है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट बिल्कुल इसके साथ अटैच्ड होता है। और लैटरल के साथ आप देखिए, सो यहाँ पे स्पेस है। सो लैटरल जो मेनिस्काई है वो आराम से मूवमेंट कर सकता है, लेकिन मीडियल मेनिस्काई जो है उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो सकती क्योंकि मीडियल कोलैटरल लिगामेंट इसके साथ अटैच्ड होता है। सही है? तो इस वजह से मीडियल मेनिस्काई इमोबाइल होता है। अच्छा जी, इसके बाद है साइनोवियल मेम्ब्रेन। सो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो कैप्सूल के इनसाइड पे प्रेज़ेंट होती है। जहाँ पे जहाँ पे भी कैप्सूल प्रेज़ेंट होता है वहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन भी होती है, मतलब सारे आर्टिकुलर सरफेसेस को इसने कवर किया होता है। लेकिन इंटीरियरली जो है कैप्सूल नहीं होता, सो वहाँ से साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो बल्ज करती है, जो हमने आगे भी पहले भी पढ़ा, और वो जो है सुप्रापेटलर बर्सा बनाते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये जो ब्लूइश नज़र आ रहा है ये है सुप्रापेटलर बर्सा। ये असल में उसी साइनोवियल मेम्ब्रेन की कंटिन्यूएशन है और ये ऊपर इतना इसलिए आया होता है क्योंकि यहाँ पे इंटीरियरली कैप्सूल नहीं है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन काफ़ी ऊपर तक चला जाता है। सही है? अच्छा, पोस्टीरियरली अगर हम देखें सो पोस्टीरियरली भी साइनोवियल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। यहाँ पे आप देखिए ये व्हाइट सी लाइन जो नज़र आ रही है ना, ये असल में कैप्सूल को शो कर रहे हैं, जो कि इंटीरियर पे नहीं प्रेज़ेंट। ये वाला जो व्हाइट है ये लिगामेंटम पेटल है, इसको कैप्सूल ना समझें। सही है? ये कैप्सूल नहीं है। अच्छा, सो इसकी एक साइनोवियल मेम्ब्रेन की एक कंटिन्यूएशन तो ये हो गई ना,
जो सुप्रा पेटलर बर्सा बनाता है, एक कंटिन्यूएशन इसकी पोस्टीरियर साइड पे होती है, ये वाला, और ये बनाता है पोप्लिटियल बर्सा। पोप्लिटियल बर्सा कभी-कभी जो है ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है और ये एक सिस्ट बना लेता है। यहाँ पे आप देखिए, ये सिस्ट जो है, ये पोप्लिटियल बर्सा से ही बनता है जब ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है, और इसको कहते हैं बेकर सिस्ट। बेकर सिस्ट असल में सॉरी, पोप्लिटियल बर्सा में जो कुछ भी मसला हो जाए ना, तो उसमें वो जो है इन्फ्लेम्ड हो जाता है, स्वेल हो जाता है, तो उसको फिर कहते हैं बेकर सिस्ट। अच्छा, और इसके अलावा जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन की एक और एक्सटेंशन होती है, जो कभी होती है, कभी नहीं होती है, और वो जो है सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल के नीचे होती है, और उसको फिर कहते हैं सेमी मेम्ब्रेनोसिस बर्सा। सही है? लेकिन ये बर्सा हमेशा जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू नहीं होता। कभी-कभार ये सेपरेट होता है, कभी जो है ये साइनोवियल मेम्ब्रेन के साथ ही होता है। अच्छा जी। इसके अलावा जो है the cruciate ligaments lie behind the synovial cavity and are not in the synovial fluid. अच्छा, हमने ये बात की जो cruciate ligament है ना, सो वो इंट्राकैप्सुलर होते हैं, मतलब कैप्सूल के इनसाइड होते हैं, लेकिन ये जो है एक्स्ट्रा साइनोवियल होते हैं। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो इसके बाहर होती है। ये उस मतलब इसमें साइनोवियल फ्लूइड जो है वो इसको बात नहीं करता, ये उससे सेपरेट कैविटी बनाता है। मतलब ये है कि अगर ये क्रूशिएट लिगामेंट है ना, क्रॉस के दूसरे को इसने, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह एक पाउच सा इसके इर्द-गिर्द बना लेती है, इसको कवर नहीं करता साइनोवियल मेम्ब्रेन। सही है? तो इस वजह से ये इंट्राकैप्सुलर तो है, ये इसको अगर हम कैप्सूल समझे, और ये जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गई, ये कैप्सूल हो गया। ठीक? तो ये इंट्राकैप्सुलर तो है, कैप्सूल के अंदर है, लेकिन एक्स्ट्रा साइनोवियल है, क्योंकि साइनोवियल इसके इर्द-गिर्द एक पाउच बना लेता है। इसको मतलब इसके साथ कंटिन्यू नहीं है। साइनोवियल फ्लूइड इसके साथ मतलब उसको बात नहीं करता, मतलब उसके ऊपर नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा जो है अच्छा बस। अच्छा, अब जो है बरसा है, बरसा रिलेटेड टू द नी। सो नी के अराउंड जो है बहुत ज़्यादा बरसाज़ है, लेकिन उसमें से कुछ जो है इम्पोर्टेंट बरसाज़ है वो हम पढ़ेंगे। कुछ जो है इंटीरियरली प्रेज़ेंट होते हैं, कुछ पोस्टीरियरली प्रेज़ेंट होते हैं। सो इंटीरियरली जो है 4 बरसाज़ होते हैं, और पोस्टीरियरली नी की पोस्टीरियर साइड पे 6 बरसाज़ होते हैं। सो अच्छा, सुपरपेटिलर बर्सा एंड पोप्लिटियल बर्सा ऑलवेज कम्युनिकेट विद द जॉइंट। ये हमने पीछे लेक्चर में बात की, पिछली स्लाइड में। एंड द सिम मेम्ब्रेनोसिस में कम्युनिकेट विद द जॉइंट। सही है? अच्छा, अब इंटीरियर बर्सा में कौन-कौन से बर्सा? एक है सुपरपेटिलर बर्सा, जो कि कंटिन्यूएशन है साइनोवियल मेम्ब्रेन की, इसकी हमने पहले बात की, यहाँ पे आप देखें। सो ये जो है सुपरपेटिलर बर्सा है। अच्छा, सुपर का मतलब होता है सुपीरियर टू, पेटला पेटलर मतलब पेटला। सो ये पेटला की सुपीरियरली प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देखिए, सो ये पेटला है ना, पेटला यहाँ पे एंड हो जाता है, और ये उसकी सुपीरियरली एक बर्सा प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको कहते हैं सुप्रा पेटलर बर्सा। एक जो है प्री पेटलर बर्सा है। प्री पेटलर बर्सा जो है ये प्रेजेंट होता है बिल्कुल हमारे स्किन के नीचे। ये स्किन है ना, स्किन के नीचे ये पेटला होते हैं, और पेटला और स्किन के बीच में जो है प्री पेटलर बर्सा होता है। सही है? अच्छा, इसके अलावा जो है सुपरफिशियल इंफ्रापेटलर बर्सा एंड डीप इंफ्रापेटलर बर्सा। इंफ्रा मीन इंफीरियर टू द पेटला। सही है? सो ये सुपरफिशियल एंड डीप दोनों इंफीरियर टू द पेटला होते हैं। यहाँ देखिए, ये पेटला यहाँ तक खत्म हो गया, सो इसके इंफीरियरली ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। एक है सुपरफिशियल, या इसको सबक्यूटेनियस इंफ्रापेटलर बर्सा भी कहते हैं, ये वाला जो है, ये है सुपरफिशियल इंफ्रापेटलर बर्सा। और ये जो ये वाला है, ये है डीप इंफ्रापेटलर बर्सा। तो सुपरफिशियल इंफ्रापेटलर बर्सा जो है, ये लिगामेंटम पेटला, ये वाला जो है लिगामेंटम पेटला और स्किन के बीच में होता है। और जो डीप इंफ्रापेटलर बर्सा है, ये लिगामेंटम पेटला एंड टिबिया के बीच में होता है, ये जो है टिबिया है। सही है? सो 4 बर्साज है इंटीरियरली, suprapatellar, prepatellar and superficial infrapatellar and deep infrapatellar. सुप्रपेटलर कहाँ पे होता है? क्वाड्रिसेप मसल के टेंडन एंड फीमर के बीच में। क्वाड्रिसेप है यहाँ पे, ये, और ये जो है फीमर। तो इन दोनों के बीच में जो है सुप्रपेटलर बर्सा होता है, ये वाला। और स्किन और पेटला के बीच में जो बर्सा है वो है प्रीपेटलर बर्सा।
स्किन और लिगामेंटम पेटला के बीच में जो है वो है सुपरफिशियल इंफ्रापेटलर बर्सा, और लिगामेंटम पेटला एंड टिबिया के बीच में जो है वो है डीप इंफ्रापेटलर बर्सा। सही है, यहाँ तक समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, इसके बाद है पोस्टीरियर बर्सा। सो पोस्टीरियर बर्सा जो है वो 6 होते हैं। उसमें है पोप्लिटियल बर्सा। पोप्लिटियल बर्सा की हमने पहले भी बात की, साइनोवियल मेम्ब्रेन की कंटिन्यूएशन है। यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो है ये है पोप्लिटियल बर्सा। इसको पोप्लिटियल बर्सा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पोप्लिटियस मसल के नीचे होता है। सही है, सो इस वजह से इसको कहते हैं पोप्लिटियल बर्सा। और ये जब इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो फिर इसको क्या कहते हैं? बेकर सिस्ट। अच्छा, उसके बाद है सेमी मेम्ब्रेनोसिस बर्सा। सो सेमी मेम्ब्रेनोसिस बर्सा जो है, जहाँ पे सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल अटैच होता है ना, मीडियल साइड पे सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल अटैच होता है यहाँ पे, तो उसके नीचे बिल्कुल एक बर्सा होती है और इसको कहते हैं सेमी मेम्ब्रेनोसिस बर्सा। ये वाला जो मसल है ना, ये है सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल। जहाँ पे इसकी इंसर्शन होती है वहाँ पे एक बर्सा है, उसको कहते हैं सेमी मेम्ब्रेनोसिस बर्सा। और ये बर्सा समटाइम्स जॉइंट साइनोवियल मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू होता है, समटाइम्स ये सेपरेट एक बर्सा होता है। अच्छा, इसके अलावा 4 जो बर्साज हैं, तो एक है बाइसेप फेमोरिस की इंसर्शन के नीचे, एक है सर्टोरियस ग्रेसिलस एंड सेमीटेंडिनोसिस के नीचे। सर्टोरियस ग्रेसिलस एंड सेमीटेंडिनोसिस को हम एक नेम कहते हैं, किसी को याद है वो नेम जहाँ पे इंसर्ट होते हैं? किसी को भी नहीं याद? अच्छा अच्छा, सर्टोरियस ग्रेसिलस एंड सेमीटेंडिनोसिस जो है नी की मीडियल साइड पे, यहाँ पे आप देखिए टिबिया की मीडियल साइड पे ये दोनों एक ही साथ इंसर्ट होते हैं, और इस इंसर्शन को कहते हैं पेस इंसर्नस। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं याद। इसको कहते हैं पेस इंसर्नस। अच्छा, और इस पेस इंसर्नस की नीचे एक बर्सा होती है, यहाँ पे देखिए ये वाली, इसको कहते हैं पेस इंसर्नस बर्सा। समटाइम्स इसको सर्टोरियल बर्सा भी कहते हैं, समटाइम इसको पेस इंसर्नस बर्सा भी कहते हैं, लेकिन पेस इंसर्नस बर्सा इसका जो सही वाला नेम है वो पेस इंसर्नस बर्सा। अच्छा, इसके अलावा जहाँ पे गैस्ट्रोनीमियस मसल अराइज होता है ना, तो उसके लैटरल हेड के नीचे एक बर्सा होती है और उसके मीडियल हेड के नीचे। गैस्ट्रोनीमियस मसल असल में हमारे काफ मसल्स होते हैं। काफ मसल्स तो जानते हैं ना, टिबिया के पीछे जो बल्की मसल्स होते हैं इसको कहते हैं काफ मसल। सो जहाँ पे यहाँ पे आप देखिए, तो ये इसका लेटरल हेड है गैस्ट्रोनीमियस का, इसके नीचे एक बर्सा होती है, यहाँ पे देखिए ये है, और इसका एक मीडियल हेड है और उसके नीचे भी एक बर्सा होती है। सही है, इस मसल को कट किया हुआ है यहाँ से, सिर्फ उसके हेड्स जो है वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, सो यहाँ पे लेटरल लिखा हुआ है, ये लेटरल नहीं है, ये असल में इसका मीडियल हेड है, ये गलती से लिखा हुआ। यहाँ पे भी लेटरल लिखा है, यहाँ पे भी ये लेटरल है, ये मीडियल हेड है। लेटरल हेड के नीचे भी एक बर्सा है और एक जो है मिडिल हेड के नीचे बर्सा है। एक बाइसेप फेमोरस के नीचे एक बर्सा है, बाइसेप फेमोरस वो कहीं पे नहीं शो हुआ, लेकिन बाइसेप फेमोरस जो है उसके नीचे यहाँ पे ये देखिए, तो ये बाइसेप फेमोरस मसल है। बाइसेप फेमोरस मसल जो है असल में पार्ट होता है हमारे हैमस्ट्रिंग मसल का। अच्छा, हैमस्ट्रिंग मसल में हैमस्ट्रिंग मसल असल में ग्रुप है 3 मसल्स का, एक है बाइसेप फेमोरस, एक है सेमी मेम्ब्रेनोसिस और एक है सेमी टेंडिनोसिस। सही है, सो बाइसेप फेमोरस के नीचे एक बर्सा है, एक ये बर्सा हो गया, एक ये हो गया, एक ये है, सो 3 बर्साज ये हो गए। एक जो है पेस एंजर्नस वाला बर्सा हो गया 4, और 2 जो है सेमी मेम्ब्रेनोसिस एंड पॉप्लिटिस, सो 6 बर्साज जो है कंप्लीट हो गए। सही है।